वेल हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एरएससी। आज यार मैं आप लोगों की ना हेल्प करने वाली हूँ इन लर्निंग व्हाट। आज हम नोटिस राइटिंग देखेंगे, ठीक है। एंड लेट मी मेंशन यू, ये बोर्ड स्पेसिफिक रहने वाला है बिल्कुल, ठीक है। एंड आई होप ये 10th एंड 12th दोनों की हेल्प होगा। आई डोंट रिमेम्बर वैसे कि 10th में है कि नहीं, बट 12th के सिलेबस में तो ये है। लाइक रिसेंटली जैसे जैसे हमें गाइडलाइंस मिली थी एंड ऑल, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ सो दैट यू ऑल्सो कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ इट, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्या नोटिस राइटिंग, ठीक है। यार सबसे पहले ना इसकी जरा मार्किंग स्कीम देखते हैं हम। ये हमें हमारी मैम ने भी बताया था कि मार्किंग स्कीम इसमें कैसे होती है। इट इज 1+2+2। या 1 मार्क जो होता है ये आपका फॉर्मेट का होता है, ठीक है। 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 मार्क्स फॉर द कंटेंट एंड 2 मार्क्स फॉर द एक्सप्रेशन। मतलब जैसे आपकी पूरा स्टाइल एंड ऑल, जैसे आप लिख रहे हो उसको, वो सब आपका एक्सप्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कंटेंट नहीं होगा अगर, तो फॉर्मेट एंड एक्सप्रेशन के मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो कंटेंट इज द मस्ट थिंग इसमें, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि यार मतलब क्या क्या हमारे उसमें मार्किंग स्कीम होती है, राइट। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट वगैरह क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ठीक है। या देखो सबसे पहले ना इसमें आपको क्या देखना है कि देखो बॉक्स तो इसमें बनाना ही है। इवन पता है मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि अगर आपको याद नहीं रहता है ना कि बॉक्स किस में बनाना है, तो आप जिसमें रिस्की लगता है ना उन सब में बना दो बॉक्स। बॉक्स बनाने के मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ना बनाने के जिसमें रिक्वायर्ड है उसमें तो कट जाएंगे, है ना। तो अब बॉक्स तो इसमें नोटिस राइटिंग में तो होता है, ठीक है। एंड इसमें ज्यादातर जो क्या बोलते हैं ना, 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट बोलते हैं वैसे, ठीक है। बट जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला बंदा होता है ना, 50 वर्ड्स तो मुझे नहीं लगता शायद वो देखते। बट ही ऑफ कोर्स लुक्स फॉर 5 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंस वो देखते हैं कि यार इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, बिकॉज वो बहुत बड़ा वो दिखता है अलग से, ठीक है। सो अब हम एक ना मतलब एक आइडिया लेके चलते कि हमें कैसे कैसे जो है अपना ये लिखना है, ठीक है। सपोज देखो बॉक्स तो मैं हाथ से बना रही हूँ रफ रफ, तो जस्ट समझ जाना कि अरे डब्बा है, जो मैं छोड़ दूं आधा तो उसको खुद ही कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले आपको लिखना है नोटिस। सेकेंड लाइन में देखो, लाइन आपको छोड़नी नहीं है। जब लाइन छोड़नी होगी ना, मैं ऐसे करके कहीं वहां पे ड्रॉ कर दूंगी, बट अभी तो नहीं छोड़नी। इसमें कहीं छोड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको सेंटर में लिखना है नोटिस इन ब्लॉक लेटर्स। उसके बाद ब्लॉक लेटर्स में ही कोई भी जगह है, जैसे सपोज मैंने स्कूल का नाम ले लिया, आदर्श विद्यालय जो भी है लिख देना, कंप्लीट कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी आएगी डेट। डेट का फॉर्मेट यार आप कैसे भी लिख सकते हो। आई वुड प्रिफर कि आप या तो ऐसे लिखो, मोस्ट प्रिफर्ड मेरे को तो ऐसे लगता है, जैसे March 23 2024 से एस्टिमेटेड डेट, मतलब कुछ भी ले लो से एग्जाम्पल ऐसे लिख दो आप यहाँ पे, या तो डेट, ठीक है। या तो यार आप ना क्या बोलते हैं, डेट को आप दूसरे उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट प्रिफर्ड यही रहेगा, ठीक है। वो ये जो डॉट फॉर्म ऐसे वाला होता है ना यार, ये मत लिखो। ना ही ऐसे वाला लिखो, जो ऐसे करके लिखते हैं वो भी मत लिखो, ना ही ऐसे वाला लिखो। यार ये ना बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इन चीजों को ना अवॉइड करो तो बेटर रहेगा, ठीक है। डेट जैसे मैंने बोला उसी फॉर्मेट में आप लिखो, दैट इज द सेफेस्ट एंड इट लुक्स द बेस्ट ऑल्सो, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में ना ये जो नोटिस एंड ये जो जो भी आपकी इंस्टीट्यूट या जो भी आपकी सोसाइटी का नाम, जैसे कुछ भी कहीं का भी नोटिस है, ये दोनों आपस में ना एक्सचेंजेबल हो सकते हैं। बट मोस्ट प्रिफर्ड यही रहेगा कि आप ऊपर नोटिस लिखो, ठीक है। ऊपर नीचे कर देते हैं लोग, उसके मार्क्स ने डिडक्ट करते भी नहीं है, ठीक है। तो उसकी तो आपको टेंशन लेने की एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो जैसे मैंने बोला, नोटिस हो गया, यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट जो भी जगह है वहां का जो भी है आपने उसका नाम लिख दिया, फिर डेट आ गई। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखनी है नेक्स्ट लाइन में सेंटर में हेडिंग। अब यार वो जो हेडिंग है ना, वो कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट। सपोज मैं कहती हूँ कि ना मुझे कोई लेक्चर था, कोई एक फेमस बंदा है, मैं उसको बुला रही हूँ, तो मैंने सपोज हेडिंग में लिख दिया लेक्चर बाय मिस्टर, ऐसे करके मैंने उसको मतलब छोड़ दिया, मिस्टर कुछ भी लिख दो आप, जो भी उनका नाम है, ठीक है। देन अब हम हमें आना अपनी कंटेंट राइटिंग में। अच्छा, जो मैंने 50 वर्ड्स बोले थे, 50 वर्ड्स या 5 सेंटेंसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में लिखना है। मोस्ट प्रिफर्ड तो यही है, ठीक है। हर सेंटेंस के लिए नेक्स्ट लाइन पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। डोंट थिंक ऑफ दैट, ठीक है।
दूसरा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि वो जो सेंटेंसेस है ना वो अब काउंट होना शुरू होंगे। ये जो अभी तक जो ऊपर लिखा है ना ये आपके उन वर्ड्स की काउंटिंग में नहीं आएंगे। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। चलो सपोज ना मैंने जैसे यहाँ पे विद्यालय चूज किया था ना तो मैंने बहुत गंदा लिखा है, मतलब मैंने डैश डैश कर दिया। ओके, तो आप ना ऐसे स्टार्ट करो, हमेशा ही ऐसे स्टार्ट कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। से आप ऐसे लिखो, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग करके। ठीक है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग से अ लेक्चर बाय मिस्टर दिस इन दिस। ठीक है, ये कौन है उनके बारे में लिख दूं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, द सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल फेस्ट। मतलब ऐसे करके आप स्टार्ट करो, मतलब कुछ सोचना नहीं, सिंपल सेंटेंस है, अंडरस्टैंडेबल है, इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, सपोज ऐसे शुरू करो आप, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ लेक्चर बाय, उस बंदे का नाम लिख दो, बाय द फेमस से टेनिस प्लेयर है कोई या कुछ है। ठीक है, कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई भी है, मिस्टर करके लिख दिया आपने। ठीक है, अब कुछ ओकेजन होती है ना तो वो भी यहीं पे लिख दो। देखो नोटिस राइटिंग एक आर्ट है वैसे तो, आपको ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना छोटे से पीस में आपको देनी है, इन जस्ट 50 वर्ड्स और यू कैन से 5 सेंटेंसेस। ठीक है, उसी के अंदर देनी है। सो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर ऑफ योर सेंटेंसेस। आपको ना बहुत अलग अलग सेंटेंस में खींचने की कोशिश नहीं करनी, आपको ऐसे ट्राई करना है कि आप एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाओ एंड जो कि ऐसे बहुत हौच पौच भी ना लगे, समझ में आ जाए सामने वाले को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने मिस्टर करके लिख दिया था ना, बाय मिस्टर दिस सपोज। अब सपोज कोई ओकेजन रहा होगा तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ऑन द ओकेजन ऑफ कुछ भी। सपोज यहाँ पे कुछ ओकेजन लिख दिया, जैसे स्पोर्ट्स वीक था, ऐसे लिख के मैंने एंड करा। ठीक है, अब ये मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी कि क्या कर रही हूँ मैं, रेंज कौन आ रहा है एंड किस ओकेजन में आ रहा है, मतलब मैंने 3 इन्फॉर्मेशन दे दी, कहने को मैंने एक ही सेंटेंस में दिया है वैसे ही सब। राइट, ये हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आगे आप लिखो, जैसे अब देखो टारगेट ऑडियंस कौन से आपको वो भी तो मेंशन करना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिख दो, द स्टूडेंट्स। ठीक है, से स्टूडेंट्स को लिख दिया, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस से classes 10th to 12th, they are basically supposed to report, तो ऐसे लिख दो, the students of classes this to this are required to attend, they are required to attend the same, they are required to attend the same। यार द सेम लिखो ना, मतलब सेफेस्ट वर्ड लाइन होती है, मतलब कि द सेम भाई। ठीक है, हमें नहीं सोचने की क्या है। ठीक है, they are required to attend the same as per the following। अब यहाँ पर आप शेड्यूल लिख लो या डिटेल्स लिख लो, मतलब कुछ भी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब कोलन कोलन लिख के यहाँ पे सपोज आप सब मेंशन कर दो यार, डेट टाइम, वेन्यू लिखना है वेन्यू लिख दो, कुछ चार्ज कर रहे हो तो आप वो भी लिख दो। ठीक है, लेक्चर की खैर चार्जेस क्या हो गया है। ठीक है, ये हो गया, मतलब इसमें तो स्कूल वाले में तो चलो इसमें ज़्यादा मुझे वो नहीं, फेयर वेयर नहीं देना। राइट, उसके बाद एक और सेंटेंस जो कि याद कर लो यार, हर उसमें लिखना है, कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड फॉर फर्दर डिटेल्स एंड, खैर ये एंड ना पेपर में लिखना नहीं है। ठीक है, डिटेल्स एंड क्वेरीज, जो भी उसके कॉन्टैक्ट करो, जो भी नीचे बंदे का नाम अता पता लिखा हुआ है उसको आप करो, बिल्कुल, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ना देखो, स्मॉल XYZ बेसिकली स्टैंड्स फॉर योर सिग्नेचर, इसको सिग्नेचर के लिए करते हैं। ठीक है, एंड कैपिटल XYZ फॉर योर नेम। ठीक है, उसके बाद ना आपको अपनी डेजिग्नेशन वगैरह लिखना होता है। यहाँ पर सपोज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल हाउ मेरा जो नोटिस राइटिंग जो होता है वो ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा देखो, अगर ना क्वेश्चन में आपको नेम वगैरह कुछ नहीं दे रखा तो आप लिख दो XYZ एंड कैपिटल XYZ, नीचे लाइन बाय लाइन लिख दो, नाम वाम सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आपका एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली दिखता है। ठीक है, अच्छा बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन ना आपको पहले देखना होगा कि देखो आपको ना कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है उस क्वेश्चन से। ठीक है, कि बेसिकली वो कहाँ से है, मतलब कौन दे रहा है, लाइक
कौन ये आपको कर रहा है, कौन सा बंदा है जो उसको लिख रहा है, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन वगैरह दे रखा है तो ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना है, आपको एंड में लिखना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि वो इंस्टीट्यूट क्या है, कोचिंग क्या है, हॉस्पिटल है, या कुछ ड्राइव कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ कोई फेस्ट है, क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि एज अ ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए और आपको देनी चाहिए ना, आपको वो देखना है कि सपोज़ अगर आपका क्या बोल लो, जैसे कह लो कोई कंपटीशन अगर, तो आप उसका डेट दोगे, कंपटीशन का डेट दोगे, आपको साथ में देना पड़ेगा कि एलिजिबल कौन है उस चीज़ के लिए, ठीक है, किस किस के लिए, ठीक है, कौन सी क्लासेस या जो भी है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे नोटिस होते हैं ना कि दोनों टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जैसे हॉलीडेज़ वगैरह हो गया, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि it is to inform all the teachers and the students of this school that the school will remain closed on such and such date। मतलब ऐसे करके आपका भी जनरलाइज चलता है, अगर आपका कुछ एक जनरल सॉर्ट ऑफ नोटिस होता है तो ठीक है। उसमें फिर आपको डेट वगैरह देनी होती है कि कब है, क्या है, क्यों है, वाई भी देना होता है, ठीक है। इफ़ यू थिंक द रीज़न इज़ एक्चुअली एक्सेप्टेबल एंड वो बोले कि इस अकाउंट पे, तो आपको हाँ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। या अगर कोई फ़ीस के रिलेटेड है तो आपको उसका फेयर या प्राइस जो भी है उसको मतलब देना पड़ेगा साथ में, ठीक है। प्लस डेडलाइन कब तक देना है एंड किसको देना है वो भी आपको साथ में जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड वाली स्टेटमेंट भी आपको ऐड करनी है, साइन आपका नेम एंड डेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब ना मैंने लिखा है आपके लिए ताकि एक लिखा है मैंने नोटिस कि आपको आइडिया पड़े कि कैसे कैसे होता है। देखो, रीड द क्वेश्चन नाउ। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ डे ट्रिप टू आगरा। आगरा के लिए एक डे की ट्रिप है, ठीक है। सो एज सेक्रेटरी, अब देखो आपको डेजिग्नेशन दे दिया, स्टूडेंट्स काउंसिल ड्राफ्ट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम एंड यू हैव टू ऐड नेसेसरी डिटेल्स। मतलब डिटेल्स आपको खुद डालनी जो भी है, यू कैन यूज़ फेक डिटेल्स इन ऑल, ठीक है। आपका इन्होंने नाम पता दे दिया कि आप ये हो, बॉय है तो नीरज, लड़की है तो नीरजा, ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल नोएडा। आपको दे दिया कि इंस्टीट्यूट या जो भी है वो कौन है, ठीक है। सबसे पहले बॉक्स बनाया, देखो मैंने देखो कलर पेन का ना कोई ये नहीं देखना आपको कि ब्लैक कलर के पेन से लिखना है या ब्लू कलर के, यूज़ वन कलर पेन, देयर इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। कलरिंग के कोई मार्क्स नहीं है, ब्लू यूज़ करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। नोटिस लिखा ब्लॉक लेटर्स में, डिवाइन पब्लिक स्कूल नोएडा लिखा ब्लॉक लेटर्स में। फिर देखो डेट ऐसे लिखी, जुलाई 24, 2024, से मैंने आज की लिख दी, ठीक है। फिर डे ट्रिप टू आगरा, ये हेडिंग भी लिखनी है, ब्लॉक में लिख लो, सेफ है, ठीक है। फिर देखो, द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ डे ट्रिप टू आगरा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th। मैंने टारगेट ऑडियंस लिख दी, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है वो दे दिया, कोई ओकेजन है नहीं तो ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू मेंशन। फिर द डिटेल्स ऑफ द ट्रिप आर एज फॉलोज, जैसे मैंने बोला कि आपको अपनी लाइन सेव करनी है, आपको मिनिमम वर्ड्स में कन्वे करना है अपना मैसेज, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डेट लिख दिया, मुझे लगा देनी चाहिए, टाइम ऑफ डिपार्चर बता दिया, टेंटेटिव टाइम ऑफ अराइवल, मतलब इतने तक आ जाएंगे, बिकॉज एज पेरेंट्स आपको ये भी होगा ना कि बच्चे आएंगे कब तक, तो वो भी दे दिया। फिर ट्रिप चार्जेस मैंने लिख दिया, प्लस आई हैव मेंशन की मील्स एंड स्नैक्स इंक्लूडेड है, बिकॉज वो भी क्वेरी आ सकती है। यूनिफॉर्म का पूछते हैं तो यार स्कूल ट्रैक सूट एंड ID कार्ड जो कि होता है बच्चों के लिए मेंशन होता है, तो मैंने आई कार्ड मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर अब उनके लिए मतलब जो इंटरेस्टेड है वो क्या करें, मतलब बस अपने मन में ख्वाहिश लेके बस अपने बैठे तो रहेंगे नहीं ना, उनको कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, वो भी बताना है इनको कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर नेम्स अलॉन्ग विद द मनी टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स लेटेस्ट बाय दिस, मैंने डेडलाइन दे दी। एंड द लास्ट जो कि हमारी यूजुअल लाइन होती है, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन फॉर फर्दर डिटेल्स एंक्वायरीज। नीरजा नेम था ना, देखो मैंने साइन करा, पहले नाम लिखा एंड सेक्रेटरी स्टूडेंट्स काउंसिल, उसकी डेजिग्नेशन या पोस्ट ब्रैकेट में लिख दी, ठीक है, लिख सकते हो आप, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल डियर चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। या प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी, बाय बाय।